आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम सदैव अटल, जो कि उनका स्मारक है, यहाँ पर मौजूद है। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से आज के दिन उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों की भीड़ लगी हुई है। तमाम लोग आ रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर लोग आकर श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी के लोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, आम लोग भी आज के दिन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो 4 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पर तो जाने ही जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो एक शख्सियत के तौर पर, जिस तरीके से उनकी भाषण देने की कला थी, जिस तरीके का कवि हृदय था, उन सभी के लिए भी वो जाने जाते हैं। मैं ज़रा आपको सदैव अटल की अब तस्वीरें अगर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जगह जगह पर उनकी लिखी हुई जो कविताएं हैं वो आपको नज़र आती हैं, जो उन्होंने लिखी हैं वो चारों तरफ आपको यहाँ पर नज़र आएंगी कि हर एक जगह में सदैव अटल को उनकी लिखी कविताओं के ज़रिए उन्हें यहाँ जीवित रखने का प्रयास है। और कहा जाता है कि शख्स ज़रूर चला जाता है पर उसकी स्मृतियाँ, उसकी यादें नहीं जाती हैं। और जब वो शख्स कवि भी हो तो जाहिर तौर पर उनकी कृतियों में उनकी मौजूदगी हमेशा रहती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और यही आज सुबह सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें, उसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम लोग यहाँ पर सुबह आए, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब जो तमाम आम लोग हैं वो भी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आम लोगों के प्रधानमंत्री कहा जाता है। और उनके भाषणों की खास तौर पर अगर बात की जाए तो कई ऐसे भाषण हैं जो कालजयी हो गए, जिन्हें समय पुराना नहीं कर पाता। चाहे उनका एक बेहद आपको अगर याद होगा, वो याद किए जाने वाला भाषण है जब उन्होंने कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश बचा रहना चाहिए, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। ऐसे भाषण जिनको आज भी लोग याद करते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स देते हैं। जाहिर तौर से अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने उन कामों के ज़रिए, उन डिसीजंस के ज़रिए और अपनी कविताओं के माध्यम से वो हमेशा हम सब के दिलों में रहेंगे। शाहनवाज हुसैन जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, आज चौथी पुण्यतिथि है अटल बिहारी वाजपेयी की। तमाम देश तो प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें याद करता है। आपकी कुछ स्मृतियाँ जिनसे आप याद करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो उनकी कैबिनेट में काम किया और मेरे गार्जियन की तरह थे, बहुत मानते थे, बहुत स्नेह और प्यार था। अटल जी को भुलाया नहीं जा सकता और अटल जी के बारे में चंद शब्दों में कहा नहीं जा सकता। वो एक विराट रूप थे, एक महामानव थे। उन्होंने जिस तरह समाज के हर वर्ग को लेकर चलने का काम किया, ये उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। ये शाहनवाज जी जो कह रहे हैं शायद ये हर किसी का भाव है। इस वक्त सदैव अटल पर हमारी मौजूदगी है, जहां आप देखें कि इतनी भीड़ हो गई है कि जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने की जगह है, जो मुख्य स्मारक है, वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। और यहाँ कारण यही है कि जिस तरीके की शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी की थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की थी, लोगों का उनसे प्यार था, जुड़ाव महसूस होता था, परिवार सा उन्हें महसूस होता था। लेकिन सदैव अटल की जब बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो काले बोर्ड आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी जगहों में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई कविताओं को अंकित किया गया है। अलग अलग आप जगह देखेंगे तो अलग अलग कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि लिखने के भी वो शौकीन थे, कवि हृदय थे। यहाँ आप देखें कि उनकी पोएम्स को यहाँ पर जगह दी गई है, उनकी किताबें पोएम्स के रिलेटेड आई, और जिनमें से इन सेलेक्टिव पोएम्स को यहाँ पर जगह दी गई है। एक शख्सियत, एक प्रधानमंत्री, राजनेताओं के लिए, खासतौर पर बीजेपी के तमाम राजनेताओं के लिए पिता समतुल्य थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज ही के दिन 4 साल पहले एम्स में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। पर कहते हैं कि कई लोग दुनिया से जाकर भी नहीं जाते। उनके काम, उनकी शख्सियत, और अगर वो कवि हो तो उनकी कविताएं हमेशा लोगों के बीच उन्हें जिंदा रखती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।